नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं और अब आपको जरा अलग अलग हिस्सों की जरा तस्वीरें भी दिखाते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर अब 8 तस्वीरें देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल में लगातार बारिश से पार्वती, कूनो, क्वारी और सिंध नदी उफान पर है। शिवपुरी, श्योपुर और जबलपुर भिंड में गांव के अंदर पानी घुस गया है। बाढ़ से आम लोग परेशान हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता आगे जुड़ेंगे और हालातों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात जो बने हैं, इसमें पार्वती, कूनो, क्वारी और सिंध नदी उफान पर नजर आती है। अंबिकापुर में भी इसी वजह से पानी की जो रफ्तार है वो तेज नजर आती है। ग्रामीण इलाकों तक पानी घुसता हुआ नजर आता है। वहीं रीवा के अंदर भी कुछ इसी तरीके से हालात आप नजर आते हैं। भिंड में नुकसान होता है। आप यहां पर आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। श्योपुर की तस्वीरें भी आप देखिए, नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर एक जो है लो प्रेशर जो था, बेलनॉक लो प्रेशर बना हुआ था, वो था अपना साउथ वेस्ट यूपी के ऊपर, जिस कारण से मध्य प्रदेश के मतलब अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई। उसमें से प्रमुख आंकड़े जो हैं वो है एक शिवपुरी 29 सेंटीमीटर और बोहरी में 20, वो भी शिवपुरी में ही आता है, पृथ्वीपुर में 21 सेंटीमीटर, निवाड़ी में 18, ओरछा में 17 और बमोरी में 14, दतिया में 13। ऐसा काफी बड़े बड़े आंकड़े हैं जो कि प्रदेश में देखने को अभी मिले। और एमपी में घनघोर बारिश और इसकी वजह से 24 घंटों में लगातार जो बारिश हो रही है, इसका असर अब ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी नजर आने लगा है। शहरी इलाकों में आप देखिए तस्वीरें, सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आता है, तो ग्रामीण इलाकों में आप कई ऐसे गांव हैं जो कि पानी में डूब चुके हैं। लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जिसकी वजह से आप जब पानी बरसता है, बारिश होती है, पानी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ता चला जाता है, तो उसकी वजह से नुकसान लोगों को होता है। घर वहां पर आप टूटते हुए नजर आते हैं। इसका असर लगातार देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं और आज परिस्थितियां कुछ इस तौर पर नजर आ रही हैं कि आम लोगों के लिए पलायन करना एक मजबूरी बन चुकी है। और मध्य प्रदेश में घनघोर बारिश हुई और इस बारिश का असर अब लगातार आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। चाहे बाढ़ में उन जिंदगियों की भी हम बात कर रहे हैं जो कि कई गांव के इलाकों में फंसे हुए थे, जिनको रेस्क्यू किया गया, जो फंसे हुए थे, लगातार गुहार लगा रहे थे। ब्रजेश जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, क्या अभी तक इस पर जानकारी है और क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? लगातार बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से इसका असर आम लोगों पर भी हो रहा है। बिल्कुल शिवेंदु, देखिए लगातार मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी से एक ऊपरी सिस्टम जो बना था, पिछले हफ्ते हमने देखा था, उसकी वजह से लगातार मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। खास करके जो सबसे ज्यादा प्रभावित ग्वालियर चंबल का इलाका है, पूरे के पूरे संभाग के जो 6 जिले हैं उनमें लगातार बारिश पिछले 5-6 दिनों से हो रही है, जिसकी वजह से जो कोसी नदी है और जो चंबल नदी है, दोनों में बाढ़ का पानी गांवों तक पहुंच गया है। कई गांवों को अपनी जद में इस बाढ़ के पानी ने ले लिया है। काफी मुसीबत बनकर टूटा है ये पानी की। और दूसरे इलाकों की बात करें तो होशंगाबाद संभाग की जो नर्मदा नदी होशंगाबाद से निकलती है, वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। शिवेंदु, लगातार बचाव कार्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से चल रहा है। श्योपुर और शिवपुरी में जो स्थिति है वो बेकाबू हो गई है, क्योंकि कई गांवों में बचाव कार्य 3 दिनों से चल रहा है। कई गांव के लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, लेकिन कई गांव ऐसे भी हैं जब बहाव बहुत ज्यादा होने की वजह से नाव वहां तक जा नहीं पा रही है। बचाव राहत दल जो है, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, वो मौके तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री को इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी पड़ी। मंत्रालय में उन्होंने मीटिंग ली, सेना की मदद भी यहां पर लेनी पड़ी है। और अभी कुछ देर पहले सेना के 3 हेलीकॉप्टर मध्य प्रदेश सरकार की रिक्वेस्ट के बाद रवाना कर दिए गए हैं श्योपुर के लिए और शिवनी के लिए। दोनों ही जगह बचाव राहत कार्य जारी है, लेकिन हालात अभी भी बेकाबू बने हुए हैं। ब्रजेश, हम ग्रामीण इलाकों की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ लगातार हम अपने सभी दर्शकों को शहरी इलाकों की वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर व्यवस्थाएं पहले से तय होनी चाहिए थी। क्योंकि आप जहां नदियां बह रही हैं, ग्रामीण इलाके जहां सटे हुए हैं, खादर का वो इलाका, वहां पर तो पानी घुस गया। ग्रामीण जो लोग हैं वो तो इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में क्या है?
शहरी इलाकों में आखिर पहले से ही जब अलर्ट जारी किया गया था, पहले से ही जब सब जानकारी उन तक पहुंची हुई थी, चेतावनी बार बार दी जा रही थी मौसम विभाग की तरफ से, अलर्ट बार बार जारी किया गया था, उस सब के बावजूद संबंधित विभाग, निगम आखिर इस पर क्यों कदम नहीं उठा सका? बिल्कुल, देखिए दोनों ही स्तर की हम बात करें तो बारिश के पहले मेंटेनेंस किया जाता है शिवेंदु, नालियों की सफाई की जाती है, जो ब्लॉकेज है नालियों में या जो पुल बनाए गए हैं उनमें ब्लॉकेज है वो साफ किए जाते हैं, ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी जमा की स्थिति होती है वो बाहर शहर के तक पानी आसानी से पहुंचा जा सके। लेकिन हमने देखा है कि बारिश के पहले ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं की जाती है और यही वजह है कि बार बार शहरी इलाकों में वाटर लॉकिंग होती है और वाटर लॉकिंग होने की वजह से निचली बस्तियां हैं उनमें घरों में पानी बार बार भर जाता है। हर बार यही तस्वीरें सामने आती है, चाहे वो भोपाल हो या इंदौर की जो भारत में नंबर 1 वर्ल्ड सिटी, स्मार्ट सिटी के तौर पर इंदौर उभर के सामने आया है, वहां पर भी वाटर लॉकिंग की यही समस्या देखने को मिलती है। ये तमाम जो समस्याएं शहरों में खासतौर से मैं बात करूंगा शिवेंदु, वो सरकारी लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि समय पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी एक सरकार ने निर्देश जारी किया है कि भोपाल में जो जर्जर इमारतें हैं जो रिजेक्ट कर दी गई हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनके रहवासियों का मकान खाली कराया जा रहा है। कई ऐसी मल्टी स्टोरी हैं, करीब 22 से ज्यादा बिल्डिंग्स जो है वो खाली कराई जा रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि पहले प्रशासन आखिर क्यों नहीं चेतता? अब रहवासी बारिश के समय में आखिर कहां जाएंगे? बिल्डिंग गिरेगी, जान का खतरा है, मान सकते हैं, लेकिन अगर यही जो फिटनेस सर्टिफिकेशन होता है ये बारिश के पहले ही अगर गर्मी के सीजन में कर दिया जाए तो लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन हमने देखा है लगातार हर बार जो है बारिश के सीजन में ही प्रशासन तब जीतता है जब नाक तक पानी आ जाता है, यानी डूबने की स्थिति तक पानी आ जाता है, इसके बाद प्रशासन चेतता है और यही बार बार लापरवाही का नतीजा रहता है शिवेंदु, जो शहरों से लेकर गाँव तक यही बारिश की बाढ़ जो है वो लोगों को परेशान करती है। बिल्कुल, और हर बार जब मानसून आता है तो इन्हीं चीजों को लेकर के बार बार सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन अजय राय, जरा मैं आगे आरोप कर लेता हूं, भोपाल से आगे हम बढ़ते हैं, जरा शिवपुरी की तस्वीरें और वहां पर अभी जानकारी क्या मिल रही है, जरा हमारे संवाददाता अजय राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय राय, ये हर साल कुछ इसी तरीके से हालात बनते हैं, मानसून जब भी आता है तो इसी तरीके से परेशानियां यहां नजर आती हैं, पहले से अलर्ट दिया जाता है, चेतावनी पहले से जारी कर दी जाती है, लेकिन इस सब के बावजूद सभी चीजें धराशायी नजर आती हैं। अजय, कर दिया गया था, उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से घोर लापरवाही की गई है। अगर शिवपुरी शहर की बात करूं तो शिवपुरी शहर में भी आज हाहाकार मचा हुआ है, कई गलियों से संपर्क टूट चुका है, कई जगह पे 7 से 8 फुट पानी भर चुका है। और पौड़ी विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 से 4 गांव बैराड़ क्षेत्र के ऐसे हैं जहां पर एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू जारी है और एनडीआरएफ की टीमें अभी निकल चुकी है। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है जिनसे लोगों को निकाला जाएगा। स्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी है। अगर पानी लगातार अगर बात करें तो पिछले 30 घंटे से लगातार बारिश जारी है और अगर ऐसी स्थिति लगातार आने वाले 24 घंटे में बनी रही तो वो दिन दूर नहीं होगा कि शिवपुरी शहर को नक्शे पे ढूंढना पड़ेगा, लापता वाली स्थितियां बनेंगी। कई जगह स्थितियां बहुत गंभीर होती जा रही हैं, अभी स्थितियां कंट्रोल में है लेकिन फिर भी स्थितियां बहुत गंभीर है। एनडीआरएफ की टीमें कुछ क्षेत्रों में पहुंच रही हैं और लोगों का बचाव कार्य करेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन मैं भोपाल का रुख कर लेता हूं, हमारे संवाददाता लगातार ब्रजेश जैन हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, अभी आपने बताया भी, जानकारी भी हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई है कि अब हाई लेवल मीटिंग भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है, तो अब आगे क्या नजर इसमें आ सकता है? कुछ तत्काल राहत जो प्रभावित लोग हैं उनको मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने जिन जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है उन जिलों पर प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। आज सुबह ही इस बारे में 11 बजे मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और गृह विभाग की एक बैठक ली है जिसमें तमाम नए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सेना की मदद लेने की बात की थी, जिसके बाद सेना से संपर्क किया गया। हेलीकॉप्टर सभी शिवपुरी भेजे गए हैं, श्योपुर भी 3 हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं हालात इस तरह बेकाबू हो गए हैं कि अब सेना की मदद लेनी पड़ रही है। दूसरा, जो प्रभारी मंत्री हैं उन जिलों के, उनको भी ये कहा गया है कि आप 24 घंटे मॉनिटरिंग करें, हर घंटे की आप फीडबैक लें, क्षेत्र में आप मौजूद रहें, वहीं पर रहकर आप देखें कि हालात की क्या समीक्षा है और जो बचाव राहत कार्य चल रहे हैं उसकी क्या व्यवस्था है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई संसाधन की आवश्यकता है, नाव की जरूरत है या हेलीकॉप्टर की अगर जरूरत है तो उन गांवों से भी संपर्क बनाए रखें और जहां जैसी आवश्यकता लगती है वहां पर नजर बना के उनको वैसी व्यवस्था, वैसी सुविधा मुहैया कराएं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन इसी बीच कई लोगों के लापता होने की खबर भी आ रही है।
कोसी नदी में जो बाढ़ का जलस्तर बढ़ा है पानी का, और जो चंबल नदी में बाढ़ का पानी बढ़ा है, उससे कई ऐसे लोग, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं जो लापता हैं, जिनका अता पता नहीं लग रहा है। उनकी भी खोज खबर लेने के लिए प्रशासन की टीमें पानी में उतर चुकी हैं। 2 दिन से श्योपुर में बचाव राहत कार्य जारी है। शिवपुरी में आज सुबह ही बचाव राहत कार्य शुरू हुआ है, लेकिन लगता नहीं है कि बहुत जल्दी काबू इस पर पाया जा सकेगा। दूसरे जिलों में भी, क्योंकि होशंगाबाद, जैसा मैंने बताया कि नर्मदा का भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, उधर भी ध्यान देने की जरूरत है। होशंगाबाद में भी अलर्ट पर प्रशासन को रखा गया है, लेकिन बाढ़ के हालात वहां पे भी लगातार विकराल होते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसी विकराल स्थिति को आप पूरी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए लगातार अब हाई लेवल की बैठकें शुरू हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए ब्रजेश। तो ये लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि मौजूदा वक्त में प्रदेश के किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और साथ ही साथ क्या अभी तक वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।